चलिए साथियों, नमस्कार। हम टॉपिक लिया है अनुकंपा नियुक्ति। इससे जो महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यानी यहाँ तो नंबर 62 दे रखा है 62, लेकिन हम इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये 18 वर्ष है साथियों। 1 वर्ष की छूट ग्रुप सी तथा डी में जीएम महोदय न्यूनतम आयु सीमा में 1 साल की छूट दे सकता है। जो जीएम महोदय है, अगर अनुकंपा नियुक्ति का मामला है तो 1 साल की छूट दे सकता है, यानी कि 17 वर्ष की एज में भी अनुकंपा नियुक्ति हो सकती है। दूसरा है, ऊपरी आयु सीमा में डीआरएम साहब और सीडब्ल्यूएम साहब छूट दे सकते हैं ऊपरी आयु सीमा में, ध्यान रखिएगा। 1 वर्ष से ज़्यादा की छूट न्यूनतम आयु सीमा में रेलवे बोर्ड दे सकता है। अगर 1 साल से भी ज़्यादा की छूट लेनी है तो वो रेलवे बोर्ड दे सकता है। और यहाँ अनुकंपा नियुक्ति का नियम कब से लागू हुआ, तो इस प्रश्न को आप भी चेक करना साथियों। यहाँ इसमें 30 अप्रैल 1993 दे रखा है। तो आप वीडियो देखते हैं और तैयारी भी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को चेक करके आप लोग भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। यहाँ 30 अप्रैल 1993 दे रखा है, जो कि मुझ पर भी थोड़ा डाउट है। अनुकंपा नियुक्ति में कर्मचारी की विधवा को 8 ही पास होना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, यदि कर्मचारी अनुकंपा आधार पर नियुक्ति अधिकतम कितने के समय के भीतर आवेदन करना चाहिए? तो 5 साल के भीतर आवेदन कर देना चाहिए अनुकंपा नियुक्ति के मामले में। इससे ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ अनुकंपा नियुक्ति तो ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु का मामला यहाँ प्राथमिकता के हिसाब से कौन से क्रम पे रखा गया है, ये प्रश्न है। तो जो ड्यूटी के दौरान मृत्यु होती है, ऑन ड्यूटी जिसकी डेथ होती है, वो मामला प्रथम है। और ऑन ड्यूटी के बाद रेलवे के कारण मृत्यु होती है, ड्यूटी के बाद जैसे मान लो रेलवे के कारण मृत्यु होती है, तो फिर वो मामला द्वितीय है। और 30 वर्ष की सेवा के बाद मृत्यु होती है कर्मचारी की, तो वो तृतीय मामला है। और मेडिकल में फेल या 30 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद मृत्यु होती है, तो वो मामला चौथा आ जाएगा। ये चारों नियम आपको ध्यान रखना है। वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं और दोबारा भी इसको रिपीट करके वीडियो को आप देख सकते हैं। ये चारों मामलों में से एक प्रश्न जरूर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या अनुकंपा के आधार पर निकट संबंधी नियुक्ति दी जा सकती है? निकट संबंधी को नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट प्रश्न है, वो भी बहुत अच्छा है। प्रश्न है, क्या अनुकंपा नियुक्ति हेतु दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र पात्र है? हाँ, तो गोद लिया हुआ पुत्र पात्र है। अनुकंपा नियुक्ति हेतु अवैश्यक प्रार्थी को कितने दिनों के भीतर आवेदन कर देना चाहिए? तो 2 साल के अंदर कर देना चाहिए उसको। क्या कर्मचारी को आत्महत्या करने के बाद अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दी? ये बिल्कुल सही है। यदि कोई कर्मचारी सुसाइड कर लेता है तो उसकी जगह अनुकंपा नियुक्ति दी है। अनुकंपा के आधार पर 5 वर्ष बाद प्रथम वार्ड के अतिरिक्त अन्य वार्डों में नियुक्ति के अधिकार किसके पास हैं? तो वो जीएम महोदय के पास है। नेक्स्ट है साथियों, क्या कर्मचारी की दूसरी पत्नी व उसके बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है? यस, दी जा सकती है। 73 है, अनुकंपा के आधार पर मेडिकल की कोटि क्या है? A2 एंड बिलो। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। अनुकंपा की ज्वाइनिंग के समय आपका जो मेडिकल कोटि चेक किया जाएगा वो A2 एंड बिलो किया जाएगा। क्या मृत रेल कर्मचारी के भाई या बहन अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र है? यदि रेल कर्मचारी अविवाहित है तो उसके भाई या बहन उस पर आश्रित हैं तो बिल्कुल वो अनुकंपा नियुक्ति के पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यदि मृत कर्मचारी के 1 से अधिक उत्तराधिकारी हों तो अनुकंपा के आधार पर किसे नियुक्ति दी जाएगी? तो जो माता पिता चाहेंगे उसको दी जाएगी। अनुकंपा के आधार पर समूह सी में नियुक्ति के लिए जर्नल, ओबीसी, एसटी, एससी के उत्तीर्ण अंक होने के प्राप्त अंक क्या हैं? तो जर्नल व ओबीसी के 50 अंक हैं, एसटी, एससी के 40 हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ध्यान में रखिएगा। और 77 नंबर प्रश्न है, वही भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुकंपा नियुक्ति में मेडिकल में फेल हो जाने पर कौन से समूह में नियुक्ति दी जाती है? अगर अनुकंपा नियुक्ति में कोई प्रार्थी फेल हो जाता है तो उसको क्लास 4th में नियुक्ति दी जाएगी। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने की सीमा क्या है? तो 5 साल के अंदर अंदर उसको कर देना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकंपा आधार पर पति पत्नी पुत्रों पुत्री को अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो ये सक्षम प्राधिकारी द्वारा इच्छानुसार शिथिलता है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का नियम कब से लागू किया गया? तो ये 30 अप्रैल 1993 से लागू किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट राजभाषा का चैप्टर है, जिसमें हम अगले वीडियो में लेंगे। तो नमस्कार साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।